अब देखते हैं औसत का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, पिछले क्लास पढ़ा चुका हूँ, ये दूसरा पार्ट है। चलो देखते हैं, हल करते हैं इसका भी। ठीक है, प्रश्न है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें 7 क्रमागत संख्या पहले ज्ञात करते हैं, उसके बाद उसका औसत कितना है, 33। चलो लिखते हैं, इसका 7 क्रमागत संख्या है। सबसे पहले एक अज्ञात राशि 1 से लेते हैं। ठीक है, इसके साथ ही बढ़ते रहेंगे, कितनी बार, 7 बार। पहला हो गया 1 + 1, ये दूसरा। ठीक है, इसी प्रकार 7 बार करेंगे। चलो करते हैं। देखो ये 7 बार हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। इसका क्या होगा, योग करेंगे और इधर 7। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका योग कर देते हैं। चलो करते हैं, तो हो जाएगा 7x। इसका हो जाएगा 1 2 3 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, हो जाएगा 21। यह हो जाएगा 33 गुणित 7। इसका हो जाएगा 33 गुणित 7 का हो जाएगा 99। 7 के 21, 7 के 21, 21 और ये 23। ठीक, अब ये 21 से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 7x। इसका हो जाएगा बट्टे में भी, इसको घटा देते हैं, इसको बट्टे में लिख देंगे, तो हो जाएगा 0 2 1 और 210 और ये 7। इसका हो जाएगा 7 से 21 मतलब 30। ठीक है, तो एक का मान क्या है, 30। यहाँ पर एक का मान 30 दे दिया है, तो इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन से, सबसे बड़ी संख्या 1, x + 6 यानी इसका हो जाएगा 30 + 6 36। इसका राइट आंसर है 36। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सेम उसी प्रकार। ठीक है, तो पहले 4 लेंगे, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पहला को x। अब यहाँ सम कह रहा है तो x + 2, ये 2 है सम, इसी प्रकार लिख लेते हैं। ठीक, देखो 4 पद हो गया, 1 2 3 4, इसका बटा 4 और इधर कितना आ जाएगा, 27। चलो इसको ऐड कर देते हैं सभी को, ये हो जाएगा 4x। ठीक है, 1 2 3 4, इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 6 4 10 10 2 12 + 12 और इधर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27 × 4। ठीक है, देखो इसमें कॉमन एक निकाल देते हैं, कॉमन भी निकल जाएगा, तो इसमें 4 निकल जाएगा, x + 4 के 12 और इसका 27 A4। और देखो A4 और इधर का 4 कट जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना, x + 3 और 27। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x = ये हो जाएगा माइनस, तो 27 में 3 जाएगा तो 24। x का मान कितना हो गया, 24। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या ये है, इसके साथ 24
प्लस 6 हो जाएगा 30। इसका राइट आंसर है 30। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। आरोही क्रम में चौथा संख्या कौन सी है? इसमें आरोही क्रम लिखेंगे, उसका चौथा कौन सा है? सतत मतलब इधर इधर भी माइनस नहीं पड़ना चाहिए और इधर भी, ठीक है, दोनों में बराबर रहना चाहिए। चलो लिखते हैं सबसे पहले x-3 एक हो गया, प्लस ये विषम संख्याओं का है, ठीक है, 5 लिखेंगे विषम संख्या। इसको लिख देते हैं x प्लस -1, सॉरी माइनस है, ये माइनस, प्लस x+1, ठीक, ये 3 हो गया। इसी प्रकार और 2 लिख देते हैं। ये हो गया। सभी का औसत कितना है? 95। अब नीचे में इधर 5 ना लिखकर इधर से इधर 5 लिख देता हूँ, ठीक। चलो इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 5 का 5x, ठीक। अब इसको हल कर देता हूँ तो हो जाएगा -4, इधर का -3 और -1 -4, इधर हो जाएगा ये और ये कट जाएगा तो बचेगा केवल 5, ठीक। 95 गुणित 5, इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं इस प्रकार। देखो A5 कट हो गया और इसमें का इधर एक जाएगा तो -94। तो इसका अवरोही क्रम मतलब उल्टा, अवरोही मतलब उल्टा हो रहा है। तो चलो दिखते हैं चौथा क्रम। चौथा क्रम पूछ रहा है तो इधर से उल्टा गिनेंगे, 1 2 3 ये 4, इसका हो जाएगा 100-1, ठीक। ये अवरोही क्रम में है तो उल्टा है, इसका लिख देते हैं 94 - 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 93। इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं इस प्रश्न को। ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात कितना होगा, ठीक है, बी और डी का गुणनफल ज्ञात करना है इसका। चलो देखते हैं प्रश्न के हिसाब से कैसा बनेगा। ए बी सी तथा डी का 4 क्रमागत विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसके प्रकार लिख सकते हैं। ए का x+1, बी का विषम है तो x+3, इसी प्रकार लिखते हैं। ठीक, 4 क्रमागत का ये औसत है तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो ठीक है, इसका और इसको जोड़ देते हैं पहले शुरू, हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 10 और ये 16, इसका हो जाएगा 42 × 4, नहीं, ठीक, इसमें कॉमन निकाल देते हैं। इस कौन सा कॉमन लिख लेगा? 4 कॉमन लिख लेगा, x+4 और इसका हो जाएगा 42 × 4, इसको और इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक, और इसमें का 4 को इधर लाकर माइनस कर देते हैं, x का और इधर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 38, ठीक।
x का मान 38 आ गया, इसमें बी और डी, तो यहाँ पर बी में दिया है x का 38 रख देते हैं प्लस 3, और डी में दिया है 38 प्लस 7, इसका हो जाएगा 45 और इसका हो जाएगा 41। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो करते हैं मल्टीप्लाई यहां से। ये हो जाएगा, इस प्रकार कर देते हैं पहले थोड़ी से, ठीक है। 5 एकम 5, इसको त्रियक मार्क गुणा कर लेते हैं। 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 24 हो गया। यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, 2 हासिल है, ठीक है। 4 चौक 16, 16 और 2 18, यहाँ पर 1845, 1845 कहाँ है, इधर। सी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार, ठीक है। तो भी बनाते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। बी ई का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। बी और ई का, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। चलो उसी प्रकार पिछले बार बताए हम इस सम का, ये सम है, इसको उसी प्रकार लिख लेते हैं। ए का x लेंगे, बी का x प्लस 2 लेंगे, सी का x प्लस 4। देखो सम संख्या है और 5 बार लेना है। डी का x प्लस 6 और ई का x प्लस 8, ठीक है। इसका योग करेंगे, चलो योग कर देते हैं पहले, और इसका मल्टीप्लाई कितने बार से, 5, ठीक है। इसका हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई 5। चलो इसको कर देते हैं। एक से का हो जाएगा 5x, ठीक। और इसको जोड़ देते हैं, हो जाएगा 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20, ठीक। 66 और मल्टीप्लाई 5। देखो इसमें 5 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। 4 बार में, चलो क्रॉस कर देते हैं। 5 और 5 हो गया, तो 4 को इधर लाने पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 65 में 4 जाएगा तो 62, ठीक। तो यहाँ बी और ई का मान देखेंगे। बी है x प्लस 2, 62 प्लस 2, ये 64 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 62 प्लस 8, तो हो जाएगा 70। यहाँ पर लिख लेते हैं 64 गुणे 70, ठीक। तो हल कर देते हैं। 7 चौक 28, 2 हासिल, 6 7 42, 42 2 44, ठीक है। 44 80, इसका मान आया है 44 80। इसमें देखते हैं 44 80 कोई नहीं है, इसका राइट आंसर है ई, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। 5 क्रमगत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली 2 संख्या मिला दी जाए तो औसत क्या परिवर्तन होगी, इसमें क्या परिवर्तन होगी उसको ज्ञात करना है। चलो देखते हैं इसका 5 क्रमागत संख्या कौन से है, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ से लेना पड़ेगा, एक प्लस से एक माइनस से भी, ठीक। इसको पहले सेंटर मान लेते हैं, x को, x
ठीक है, ऊपर में रहेगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 2। इधर ले लेते हैं x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, इसका औसत हो जाएगा। चलो औसत क्या है, ये है बराबर में। ठीक है, इसको जोड़ने पर हो जाएगा 5x। ठीक है, 5 और इधर 5 है, 5 का 5, इसको देखो ए 1 1 1 2, ये कट जाएगा। ठीक है, तो इसको भी कटा देते हैं, तो ये औसत हो गया 5 क्रमागत का। ठीक है, ये औसत है। इसमें दो संख्या मिला दी जाए, तो और दो संख्या मिला देते हैं x प्लस। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, 2 है तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 प्लस 4। ठीक है, दो संख्या और मिला देंगे, अरे 5 के क्या हो जाएगा, 7। ठीक, चलो इसको ले लेते हैं, ये 5 है हमारा। ठीक है, 5 है। चलो देखते हैं, 5 6 और 7, 7x, इसका भी हो जाएगा 7। 7, इसमें 7 7 कॉमन निकालने पर 1 और 7। ठीक, x का मान 1 आ रहा है, इसका मान 1 आ रहा है, तो इसमें 1% वृद्धि होगा। इसका राइट आंसर है ए। चलो इसको देखते हैं, तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, मैं इस प्रकार लिख सकते हैं, तीन संख्याओं का औसत क्या है, 7। इधर लिख देते हैं 3 × 7। ठीक है, अब दो औसत संख्याओं का 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 × 2, और तीसरा को क्या लिख देते हैं, +x। ठीक है, इस प्रकार रहेगा। चलो इसको हल करते हैं, 4 दूनी 8 प्लस x, ये हो जाएगा 7 21। देखो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। चलो इसमें घटाते हैं, 11 में 8 13। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी, 13। इसको देखते हैं, तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो, तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तीन संख्याओं का औसत कितना है, 28, तो इसको क्या कर देते हैं, 28 × 3। ठीक, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी संख्या क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, इसको छोड़ देते हैं। अभी इसको देखते लेते हैं, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, यहाँ पर दुगनी है। ठीक है, तो दूसरी संख्या को क्या ले लेते हैं, दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं, 2x। ठीक है, दूसरी संख्या को 2x मानेंगे तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, पहली संख्या, इसका आधा हो जाएगा 2x/2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा x, केवल x हो जाएगा। अब तीसरी संख्या ज्ञात करेंगे, तीसरी संख्या। ठीक है, तो इसमें कह रहा है दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या क्या है, 2x × 2, इसका हो जाएगा 4x। ठीक, इस सभी का औसत कितना है, 28 है। चलो इस सभी को जोड़ देते हैं, x हो जाएगा, पहली का x, दूसरा का 2x प्लस तीसरा का 4x। ठीक है, ये तीनों का संख्या। ठीक, इसको योग कर देते हैं, 7x 28 × 3,
इसको इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। 7 चौक 28, 7 या 12, ठीक है। x का मान क्या है? x का मान है 12, ठीक है। तो इसमें पूछ रहे तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या क्या, कौन से लिए हैं? 4/4 एक्स, तो हो जाएगा 12 चौक 48। तो राइट आंसर है ए, ठीक है। तीसरी संख्या पूछ रहा है तो यह है हमारा तीसरी संख्या। चलो सेम उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, तो भी हल कर देते हैं। 5 संख्याओं का योग, इसमें योग दिया है, औसत नहीं दिया, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इनमें से पहली संख्या, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, इसमें ये औसत है, ठीक है। तो इसलिए दो का है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अंतिम 2 संख्याओं का औसत, औसत भी कितना है इसमें, 2 का 70, ठीक है। तीसरा संख्या ज्ञात कीजिए, तो तीसरा को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और ये सभी का योग है, पांचों का योग 240 है। ये औसत नहीं है, इसलिए ये केवल योग है, ठीक है। तो इसमें तीसरी संख्या जो अज्ञात है उसका x का ज्ञात करना है। चलो लिखते हैं। पहला हो जाएगा 30 × 2 प्लस x प्लस ये हो जाएगा 2 × 70 और ये हो जाएगा 240, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 संख्या और इसमें 2 तो 5 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा 60 प्लस x, ये हो जाएगा 140, ठीक है। इस दोनों का योग हो जाएगा 200, 200 हो जाएगा, इधर माइनस करेंगे तो 200, ठीक है। इधर बचा 40, x का मान 40, ठीक है। तो इसमें 40 है कि नहीं, नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखेंगे अगली क्वेश्चन में।